ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी 7 सीट कायम रखी। पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा रखा बरकरार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के तहत रविवार को हुई मतगणना में AIMIM के उम्मीदवारों ने 7 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि पार्टी ने 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 9 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 2009 से ये 7 सीटें जीतती आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नांदेड़ जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग की अध्यक्षता में तेलंगाना में AIMIM की जीत पर जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाई दी। इसके बाद जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि AIMIM प्रमुख असद साहब के काम पर लोगों ने एक बार विश्वास जताया है। इस विश्वास पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस जीत से सबका हौसला बढ़ेगा और आगे की तैयारी होगी। इस मौके पर नांदेड़ महानगर अध्यक्ष साबिर चौश, एडवोकेट अली आर्यन, सोहेल पटेल, हैदर पटेल के साथ अन्य AIMIM कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इम्तियाजी कामयाबी दिलाई। दूसरी मैं ये कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों और अनथक मेहनतों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर फिर से अपनी कामयाबी हासिल की है। मैं बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम, बिलखुसूस हैदराबाद के गयूर मुसलमानों का, दलितों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना एतमाद फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बताया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ से 7 सीटों में कामयाबी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 9 सीटें वहाँ पर दी गई थी। 2 सीटें हमारी फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप रही, लेकिन 7 जगहों पर जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत खिला है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की। ये और बात है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखा जा रहा है कि वहाँ पर अब कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि कोई भी बरसर इख्तिदार आओ वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर इस बात के लिए पाबंद है कि वो अवामी मफादात के लिए वहाँ पर हमेशा लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने जब कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लिए, ख़ास तौर पर स्टेट के इलेक्शंस में हिस्सा लिए, उन रीजनल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार लड़ाए जो ऑलरेडी बीजेपी की विचारधारा से या उनकी आइडियोलॉजी को हराने की कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में जहां पर एक पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, कांग्रेस ने वहां पर भी नुमाइंदे दिए। हर स्टेट में आज BRS जहां पर है तेलंगाना में, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने वहां पर नुमाइंदे उतारे। कुछ जगहें ऐसी भी देखने में आई जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के बी टीम का रोल अदा किया कि BRS के नुमाइंदे चंद वोटों से पीछे रह गए और वहां पर बीजेपी की सीट आई। इस तरह भी होता है। तो मेरा कांग्रेस को ये मशवरा है कि जहां पर रीजनल पार्टीज मजबूत है वो वहां पर उनके साथ या तो अलायंस करें या अपने सीट कम लड़ाएं। इसी तरह से हम बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर वाक़तन आपकी साफ नीयत है कि आप बीजेपी को हिंदुस्तान में रोकना चाह रहे, तो आपको चाहिए कि आप रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। के इलेक्शन ना सिर्फ रियासती इलेक्शन या मजलिस के हार जीत के इलेक्शन नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मजलूम मुसलमान, दलित, पिछड़े एक पुरुमीद नज़र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत तरफ देख रही थी कि अगर वो वहाँ पर अपनी ताकत को बरकरार रखते हैं तो हम हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में भी हमारी लोहा मनवाने की हम ताकत रखते हैं। न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।